हेलो दोस्तों, दिस इज़ करण एंड यू आर वाचिंग करण राइजेस। तो आज मैं आपको एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी सुनाने वाला हूँ और ये एक ऐसे पर्सनालिटी की स्टोरी है जिनसे मैं भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ हूँ। ओके, इमेजिन कीजिए कि आप एक ऐसे रूम में, एक ऐसे कमरे में हैं जिस कमरे में चारों तरफ सिर्फ अंधेरा है। आप ना कुछ देख सकते हैं, ना कुछ सुन सकते हैं, ना ही कुछ बोल सकते हैं, ना कुछ लिख सकते हैं। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। और उसी डार्कनेस से एक दिन आप बाहर निकलते हैं, आप लिखना सीखते हैं, आप अनुभव करना सीखते हैं, आप यूनिवर्सिटी कंप्लीट करते हैं, आप प्रेसिडेंट से मिलते हैं और आप पूरी दुनिया को इंस्पायर करते हैं। तो जी हाँ, मैं एक स्टोरी सुना रहा हूँ उन पर्सनालिटी के जिन्होंने पूरी दुनिया को इंस्पायर किया है, जिनका नाम है हेलन केलर। तो हेलन केलर का जन्म 1880 में अल्बामा में हुआ था। और जब उनका जन्म हुआ था तो वो बिल्कुल भी हेल्दी थे, बिल्कुल स्वस्थ थे। लेकिन लगभग 19 मंथ्स के बाद उन्हें अचानक से एक बीमारी हुई, जिस बीमारी का नाम स्कारलेट फीवर कहा जाता है। और उस बीमारी के कारण उसी वक्त उन्होंने बिल्कुल भी अपने आई साइट, दोनों आई साइट को और दोनों हेयरिंग को खो दिया। ना वो सुन सकती थी और ना ही वो देख सकती थी। ओके। और उसके बाद से कुछ सालों तक वो बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेट, बिल्कुल डिप्रेशन में रहने लगी। चीज़ों को वो फेंकने लगी, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में रहती थी वो, बहुत ज़्यादा कभी कभी चिल्लाती थी, किक करती थी खुद से। उन्हें एक तरह से नफ़रत सा हो गया था कि अब मुझे इस दुनिया को देखना है, मुझे इस दुनिया को फ़ील करना है, लेकिन वो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर पा रही थी, जिनके कारण उन्हें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गया था। उनके फैमिली मेम्बर्स भी सोच रहे थे कि आखिर ये दुनिया से कभी कनेक्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक दिन जब वो लगभग 6 साल की थी तो एक टीचर हैं जिनका नाम था एनी सुलिवन। तो एनी सुलिवन उनके घर आई और उनके घर पर आकर उन्होंने जो नल होता है, जो पंप होता है, वहाँ से कुछ पानी उन्होंने लिया और हेलन के हाथों पे उस पानी को गिराया और दूसरे हाथ पे उन्होंने, हेलन के दूसरे हाथ पे उन्होंने लिखा वाटर। ओके। तो जब हेलन के दूसरे हाथ पे उन्होंने वाटर लिखा एनी ने, तब हेलन को ये फील हुआ कि जितनी भी चीज़ें हैं इस दुनिया में, उन सभी का कुछ ना कुछ नाम है। ओके। अब उनको समझ में आने लगा कि हर चीज़ का कुछ नाम है और इन चीज़ों को सीखा जा सकता है। ओके। अब हेलन भी अब शी डिड नॉट गिव अप एंड शी स्टार्टेड टू वर्क ऑन हर सेल्फ। ओके। और धीरे 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 हेलन ने ना बहुत चीज़ों को सीखा। ओके। वो बिल्कुल भी हार नहीं मानी, सारी जो भी चीज़ें थी सभी चीज़ों को अनुभव किया और सारी चीज़ों को वो धीरे धीरे करके सीखने लगी। फिर एक दिन ऐसा समय आया कि वो बहुत सारी चीज़ों को लिखना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। ओके। बहुत सारी चीज़ों को अनुभव करना स्टार्ट कर दिया। और फिर उन्होंने एक दिन जब वो बड़ी हुई, व्हेन शी ग्रू अप, तो उन्होंने यूनिवर्सिटी भी क्रैक किया, यूनिवर्सिटी भी कंप्लीट किया, यूनिवर्सिटी की डिग्री ली। और उसके बाद बहुत सारा बुक भी उन्होंने लिखा। वो अपने कंट्री के प्रेसिडेंट से भी मिली और उसके बाद बहुत सारे लोगों को उन्होंने इंस्पायर भी किया। ओके। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, एक ऐसी लड़की, एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसा पर्सन जो कि देख नहीं सकता था, सुन नहीं सकता था, पर एक दिन जो बहुत ही ज़्यादा मेहनत जिन्होंने करा और खुद इस चीज़ को समझा कि चाहे आप कितने भी वीक हों, कितने भी आप, चाहे आप डिसेबल हों, कुछ भी हों, लेकिन आप लाइफ में अगर हार नहीं मानेंगे तो यू कैन अचीव एनीथिंग। ओके। तो अब इनसे बड़ा इंस्पिरेशन हमें कौन दे सकता है कि जिस इंसान के लिए पूरी दुनिया डार्कनेस हो, जो कुछ बोल ना सके, जो कुछ देख ना सके, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, उन्होंने यूनिवर्सिटी कंप्लीट किया और बहुत सारे लोग आज वो इंस्पायर कर रही हैं। ओके। तो अगर आपको ये मेरा स्टोरी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।